बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर रशीद मुग़ल फ्रॉम शहीद गली और मेरे साथ राजा शफीक अहमद साहब रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर। इस इलाका से हमारा ताल्लुक़ है। गुजारिश इस तरह है कि ये इलाका शहीद गली बहुत ही तारीख़ी मकाम है और कश्मीर के मारूफ़ दर्रों में इसका शुमार होता है। इस लिहाज से ये इलाका आज़ाद कश्मीर कैपिटल के भी बहुत करीब है और KPK का हमारा ये जो कस्बा है गढ़ी हबीबुल्लाह, इससे भी ये बहुत करीब है और ये फ़ासला तकरीबन 6.2 किलोमीटर फ्राम गढ़ी हबीबुल्लाह टू शहीद गली बनता है। शहीद गली की तारीख़ी जो अहमियत है वो इस तरह है कि पहली बात तो यह है कि ये यहाँ पर बड़े बड़े फ़ातेह यहाँ पर आते रहे और बड़े बड़े सियाह यहाँ आते रहे। उन्होंने अपनी किताबों में इसका ज़िक्र किया है और यहाँ से सियाहत के एतबार से भी ये इलाका बहुत ही जाज़िब नज़र है। यहाँ से ऊपर सरीकोट का एक तारीख़ी जगह है, सियाहत के एतबार से वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। गुजारिश इस तरह है कि 2011 में यहाँ, उससे पहले अगर मैं जाऊँ तो 72 में ये सड़क जो है, पहले म्यूल ट्रैक था मुग़लों के ज़माने में, सिर्फ़ खच्चर यहाँ पर चल सकता था। फिर 72-3 में मेजर अब्दुल मजीद ख़ान मरहूम जो हमारे बुज़ुर्ग थे, मेरे वालिद थे, उन्होंने AK गवर्नमेंट से 25,000 रुपया, जबकि ये KPK में इफ़ाल होता है ये इलाका, लेकिन उन्होंने AK गवर्नमेंट से सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे AJK के, उनसे बहुत ही कलील मकदार में ये फ़ंड हासिल किया। आप ये सुनकर हैरान रहेंगे कि सिर्फ़ 25,000 रुपया हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उनको दिया और खोद कर कदालों से, बेलचों से ये सड़क बनाई गई। और इस सड़क को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ बिजली हमने इस इलाके में लानी थी और चूँकि ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लाना था ट्रांसफार्मर के लिए, तो कोई दूसरी सूरत तो हमारे पास थी नहीं और उस वक़्त G-पेबल ट्रैक हमने बनाया, उस पर ट्रांसफार्मर आया, बिजली इस इलाके को दी गई। तो बाद में फिर जो MPA थे KPK के जनाब शाजी खान साहब, उन्होंने अपनी काविशों से और लोगों के भरपूर मतालबे पर उन्होंने इस सड़क को बनाया और ये मंसूबा तकरीबन 6 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है और बड़ा शॉर्ट ये इसकी मसाफत है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। तकरीबन हम 10-15 मिनट में गढ़ी हबीबुल्लाह पहुंच जाते हैं और गढ़ी हबीबुल्लाह से लोग यहाँ आ जाते हैं। और इस सड़क को उस वक्त तकरीबन 6 करोड़ में इसके लिए फ़ंड एलोकेट किया गया और 6 करोड़ में ये सड़क बनाई गई। लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद हुक्काम बाला जो हैं उन्हें चाहिए था कि वो इस पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ करते और ये इतना कीमती ये प्रोजेक्ट था। अब इस सड़क तो बन गई लेकिन इसकी बहुत से मसाइल इस सड़क में हैं। ये सड़क जो है स्लाइड्स की ज़द में आ जाती है। स्लाइड्स ख़त्म करने के लिए कोई हमारे पास तरीका नहीं है। कभी इस पर डोज़र नहीं आया और कुल्ली का तो नामो निशान भी नहीं है, कुल्ली इसके लिए नहीं हमें दिए गए। और इसके अलावा इसके जितने भी शोल्डर थे वो सारे के सारे उस वक्त के ठेकेदार जो है उसको इसी हालत में छोड़ कर चला गया। तो दीगर भी कुछ मसाइल हैं, लोगों ने रास्ते में मकानात बनाए, फिर उससे रुकावटें पैदा हुई। यानी अभी बड़ी मुश्किल से एक हादसा भी हुआ, बल्कि कई हादसे हो चुके हैं इस पर, क्योंकि शोल्डर नहीं है और कुछ टर्न जो हैं इसके जो हैं वो बहुत ही नैरो हैं, जिसकी वजह से 2-3 हादसे हुए हैं, एक जान भी इस पर चली गई। तो हमारे शाजी खान साहब ने तो इस पर वर्क किया। अब मैं ये अपील करना चाहूँगा जनाब MPA साहब हल्का PK 30 सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, इनसे मेरी भरपूर इल्तमास है, गुजारिश है, अपील है। और इसके बाद हमारे MNA साहब हैं साले महमूद ख़ान साहब, उनसे भी हम अपील करते हैं। और इसके अलावा CNW के अफसरान जो है एक्शन साहब, उनसे ऊपर के बाला हुकाम जो है, उनसे हमारी दर्दमंदाना अपील है कि वो इस प्रोजेक्ट पर तवज्जो फरमाएं ताकि ये सड़क जो है ये भरपूर तरीके से कम्युनिकेशन के लिए बहाल हो जाए। क्योंकि सरेदस्त तो मंसूबा तो बन गया लेकिन उसकी देखभाल का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो यही हमारी अपील है कि इस इलाके को भी बड़ी अहमियत मिलेगी रोड अगर ठीक होगी। और सियाहत के एतबार से भी शाम को लोग KPK से भी यहाँ आते हैं
कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद जो है वहाँ से भी यहाँ लोग आते हैं। 5000 फुट की बुलंदी पर यह इलाका है। और अगर ये हुकाम बाला और हमारे ये मेहरबान जो हैं सियासतदान MPA साहब, MNA साहब, ये अगर तवज्जो फरमाएँ और कुछ फ़ंड एलोकेट कर दें तो हमारी ये सड़क जो है वो हमेशा के लिए बहाल हो जाएगी। जी, आखिर में मैं प्रेस क्लब गढ़ी हबीबुल्लाह के जो साफ़ी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने ज़हमत फरमाई हमारी दरख्वास्त पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और प्रेस के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए वो हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँगे। इनमें जनाब सिराज अहमद ख़ान साहब और जनाब सैफ़ी ख़ान साहब, जनाब रोज़नामा शमाल के जनाब हक़ तनौली साहब, इनके हम ज़ाती तौर पर दिली तौर पर हम इनके मशकूर हैं। ये यहाँ आए, हमारी दरख्वास्त पर आए और इनकी आवाज़ आगे जाएगी और हम चाहेंगे कि ये हमारी आवाज़ को आइंदा भी हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। और ख़ास तौर पर और आखिर में मैं जनाब MPA साहब से मुल्तमस हूँ कि वो वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाएँ हमारे पास। हमें बहुत खुशी होगी अगर वो यहाँ आएंगे तो वो बनफ़्स नफीस इस सारे कज़िये को अपनी आँखों से देख लेंगे कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे मेजर रिटायर्ड अब्दुल रशीद मुग़ल साहब। आपने इनकी मारूज़ात सुनी। उम्मीद है कि हम महकमा CNW मानसरा से और अलहाज सालेह महमद ख़ान और सैयद अहमद हुसैन शाह से ये अपील करेंगे कि वो इस रोड के ऊपर या तो एक्सवेटर भेजें या डोज़र भेजें और या महकमा TMA के मुलाजमीन में जो कुली हैं उनको भेजकर इस रोड के बंद नालाजात को खोलने के लिए कुछ अहकामात करें ताकि इलाका मकीनों को परेशानी से निजात हासिल हो। आपका मेज़बान सिराज अहमद ख़ान, इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।